Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 1 for class 7th as well as class 8th, subject English. You have to write your name, then your class teacher's name. This worksheet is based on the topic simple present tense. So let's start the worksheet. Read out the following sentences twice. नीचे दिए गए सेंटेंसेस जो है उन्हें 2 बार पढ़ना है. द ट्रेन लीव्स एट 7 PM. द सन राइजेज इन द ईस्ट. आई स्लीप एट 10 PM. दे स्विम. यू ईट फ्रूट्स. शी रीड्स बुक. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस को. जब हमने पढ़ा द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, ये वर्ब जो आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, विद एस यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. The sun rises in the east. Again, in the second sentence, you can see the first form of the verb is used with s, and in the third sentence, first form of verb sleep is used, but here s and es is not used with the verb. In the same way, यहाँ पर अगर आप देखें they swim, यहाँ पर भी first form of verb यूज़ हुआ है लेकिन ses नहीं यूज़ हुआ. You eat fruits, यहाँ भी आपने देखा कि first form of verb यूज़ हुआ eat, लेकिन एस कुछ ऐड नहीं हुआ. शी रीड्स बुक, अगेन रीड्स जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड के साथ एस लगाया गया है. तो ऐसा क्यों है ये बताया गया है आपको. ये सब सेंटेंसेस जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन आइडिया और एन एक्शन विच डिनोट सम हैबिट, डेली इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है यूज़ किया जाता है किसी भी आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए, किसी एक्शन को, या ये किसी हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, हैबिट को डिनोट करता है. जब कोई हमारी डेली की कोई आदत है, कोई डेली करने वाला काम है, कोई डेली का इवेंट है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सब पर लागू होता है, ऐसी सच्चाई, सार्वभौमिक सच्चाई है. तो इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा किस तरीके से इसमें सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है. लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पर हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस कैसे बनाना है. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिया जाता है, वर्ब का बेस फॉर्म लिया जाता है, और या फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट लेंगे और साथ में वर्ब लेंगे, और वर्ब के साथ एस या IES ऐड होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो हम वर्ब के साथ SES या IES ऐड करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम उसके साथ सिंपल वर्ब यूज़ करते हैं विदाउट SES ऐड किए बिना. ठीक है, एस और ES को ऐड नहीं करते हैं अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है. तो यहाँ पर जो आपने एग्जांपल्स देखे थे, यहाँ पर आपने देखा ट्रेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने लीव के पीछे एस लगाया. सन भी सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर भी एस, राइज के साथ एस लगाया. आई जो है प्लूरल में आएगा तो यहाँ पर हमने स्लीप यूज़ किया, SES नहीं लगाया. दे भी प्लूरल में सब्जेक्ट था तो स्विम के साथ SES नहीं लगाया. यू प्लूरल में आ गया तो ईट के साथ भी हमने SES नहीं लगाया. शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसीलिए हमने एस लगाया रीड के साथ. तो मेनली जो आपको देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के साथ हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हम उस बेस फॉर्म के साथ SES या IES ऐड करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम सिंपल बेस फॉर्म लेंगे, कुछ भी ऐड नहीं होगा. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए. आई ईट, मैं खाता हूँ. यू फ्लाई, तुम उड़ते हो. वी वॉच, हम देखते हैं. दे स्टडी, वे पढ़ते हैं. तो आपने देखा वी, दे, यू, आई, इनके साथ जो है हमने सिंपल बेस फॉर्म यूज़ की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ही ईट्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा, वह खाता है. यह उड़ती है. शी वॉचेस, वह देखती है. रिया सिंग्स, रिया सिंगुलर है, एक वचन में सब्जेक्ट है हमारा. रिया गाती है. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने वर्ब के पीछे एस और ES ऐड किया है. थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम उसमें वर्ब के साथ SES या IES ऐड करेंगे सेंटेंस फॉर्म करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में. आप देखिए रेगुलर वर्ब जो हमारी होती है उसके साथ हम एस ऐड करते हैं. लाइक वॉक के साथ हमने वॉक्स हो गया, क्लाइम का हो गया क्लाइम्स. वर्ब्स जो हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एंड होती हैं एस से, एक्स से, CH, SH
ओ या जेड से, तो उसमें हम ई एस ऐड करते हैं। ये देखिए एक्स से जब हमारी वर्ब मिक्स जो है ये एस से एक्स से ख़त्म हो रही है तो इसके पीछे हम ई एस लगाएंगे। इसी तरीके से आपने देखा कैच के अंदर हम सी एच आया है तो सी एच के बाद हम कैचेस ई एस लगाएंगे जो हो जाएगा कैचेस। गो जी ओ से ख़त्म हुई हमारी वर्ब तो भी ई एस लगेगा, गोज़ बन जाएगा। और डबल एस से ख़त्म हुई है या एस से ख़त्म हुई है तो भी ई एस लगता है, मिस मिसेस, बज़ बजेज़। जेड से ख़त्म हो रही है तो भी हम ई एस लगाते हैं। इन द सेम वे आपने देखा कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई अगर है, अगर आपकी किसी वर्ब में कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी, स्टडी के अंदर आपने देखा डी हमारा कॉन्सोनेंट है और डी के बाद वाई आया है, डी हमारा व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, डी के बाद वाई आया है तो इसके साथ हम वाई हटाकर आई एस लगाते हैं ऐसी वर्ब्स में। इन द सेम वे अगर वॉवल आया है हमारा, वॉवल प्लस वाई आया है तो हम सिंपल एस लगाएंगे। तो आपने देखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो हम आई एस लगाएंगे और वॉवल प्लस वाई है तो हम खाली एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल प्ले में आपने देखा कि यहाँ पर ए जो है हमारा वॉवल है, वॉवल के बाद वाई का यूज़ हुआ है तो सिंपल इसमें हम इसको एस लगाएंगे वर्ब के साथ, ई एस नहीं लगेगा। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग एस ई एस और आई एस। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसको जो है आप एस सी एस या आई एस लगा के इन वर्ड्स को प्लूरल बना सकते हैं, इन वर्ब को यूज़ कर सकते हैं एस सी एस के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम वर्ब्स के साथ एस सी एस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉक, टॉक के साथ जो है हमारा टॉक्स हो जाएगा यहाँ पर TALKS, क्योंकि टीच है हमारा सी एच से ख़त्म हो रहा है तो सी एच के साथ हम ई एस लगाते हैं, टीचेज़ हो जाएगा। इन द सेम वे फिक्स है तो हमारा फिक्सेस हो जाएगा, ई एस आएगा, ठीक है। एक्स से ख़त्म हो रहा है और ए वाई से पहले हमारा वॉवल आ रहा है तो वॉवल आ रहा है तो हम खाली एस लगाएंगे। अगर वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट होता कोई भी तो हम आई ई एस लगाते हैं। यहाँ पर वॉवल यूज़ हुआ है, वॉवल आप सभी जानते हैं AEIOU या जितनी भी हमारी स्वर की ध्वनियाँ होती हैं वो सब वॉवल में आती हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है अगर AEIOU में से कुछ यूज़ हुआ है वाई से पहले तो हम सिंपल एस लगाएंगे वर्ब के साथ। अगर हम जो है वाई से पहले कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है कोई तो हम आई एस लगाएंगे। तो आपने देखा सी एच से वर्ब ख़त्म हो रहा है, एक्स से ख़त्म हो रहा है वर्ब हमारा तो हम ई एस लगाएंगे। और अगर एस से ख़त्म हो रहा है या जेड से ख़त्म हो रहा है या ओ से ख़त्म हो रहा है तो भी हम वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कब आपको एस लगाना है, कब आपको ई एस लगाना है, कब आपको आई ई एस लगाना है। और ये तभी लगाए जाते हैं वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में होता है या थर्ड पर्सन सिंगुलर आप कह सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट जब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, शी या इट का यूज़ हुआ है, ठीक है, या कोई नेम यूज़ होता है तो उसके साथ भी आप जो है वर्ब जो यूज़ करेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसके साथ एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ब कि कैसा वर्ब यूज़ हुआ है। अगर सिंपल हमारा रेगुलर वर्ब है तो एस लगाएंगे, अगर एक्स से ख़त्म हो रहा है, सी एच से ख़त्म हो रहा है या एस एच से ख़त्म हो रहा है, जेड से ख़त्म हो रहा है तो हम ई एस लगाएंगे वर्ब के बाद। तो इस तरीके से आपको समझ आया कि कैसे हमें वर्ब्स का यूज़ करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब यूज़ होती है हमारी V1 और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में है तो हम बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस या फिर आई ई एस ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।